सरकारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने उड़ी का दौरा किया। उन्होंने इस्लामाबाद में KGBV की एक नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तहत 87 हॉस्टल पहले ही यूटी में कायम किए गए हैं। हुकूमत इन इदारों में बुनियादी ढांचे और अमले की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा कर रही है। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला, SDM उड़ी के अलावा दीगर मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद रहे। जो शेलिंग में जो स्कूल्स डैमेज हुए हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब भी उसका एक प्लान बनाए हैं। धीरे धीरे हम लोग सब स्कूल को रेनोवेट कर देंगे और उसको फंक्शनल कर देंगे। स्टाफ की कमी हमने सुना है और देखा भी है। इसमें कुछ रैशनलाइजेशन करनी है, वो प्रक्रिया जारी है। थोड़े ही दिन में हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। दूसरी बात अभी कहा ना कि रैशनलाइजेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो रैशनलाइजेशन से हम ये देखेंगे कि इस जगह कितने टीचर्स की ज़रूरत है और उस हिसाब से हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे या उनकी अटैचमेंट यहाँ करेंगे। जहाँ डेफिशिएंट जोन है वहाँ टीचर्स की व्यवस्था करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से आज अहमदाबाद और नूराबाद में वर्कर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर ने वर्करों से खिताब करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। पडर ने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से मुस्ताफ़ी होने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने नूराबाद के इलाकों में बादल फटने के वाक़े पर भी मुतासरा कुंबों से इजहार हमदर्दी किया और इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो मुतासरीन को फिलफोर मुआवजा मुहैया कराए। आज़ाद साहब को कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा रुतबा दिया, बहुत अच्छा मुकाम दिया है। तो मुझे लगता है कि आज़ाद साहब ने मतलब बड़ा लीडर है, कदावर लीडर है। शायद उसका जो फैसला होगा वो उनकी मर्जी का फैसला होगा, उसमें हम उससे आगे कुछ नहीं बताएंगे। अपनी पार्टी तो मैंने बोला कि अपनी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है। अपनी पार्टी अपनी तहरीक चलाएगी, आम लोगों तक जाने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर दमल हांजीपुरा कंस्टिट्यूंसी में आज एक हल्के अहमदाबाद का प्रोग्राम रखा है, तो हम घर घर जाके आम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम को ठगा है, तो मेहरबानी करके उन लोगों से होशियार रहिए, उन लोगों से खबरदार रहिए और अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लीजिए। बानीपुरा के सब जिला संबुल सनावारी के शादीपुरा में एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 40 साला खातून मौके पर हलाक हो गई। इतलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने श्रीनगर बानीपुरा पर हायर सेकेंडरी के मकाम पर स्कूटी पर सवार मियाँ बीवी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार जख्मी जबकि उसकी बीवी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के शिकार अफराद जिला गांधरबल के डब इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने महलूका की शिनाख्त गौहरा बेगम उम्र 38 साल साकिना डब गांधरबल के तौर पर की है। संबल पुलिस ने तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को अहले खाना के सुपर्द कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश उत्सव दिवस के मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गुरुद्वारा के हुक्काम से बातचीत की और इस हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। गुरुद्वारा हुक्काम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से इमाम बारगाह गुंड हसीबट श्रीनगर में यौम हुसैन मनाया गया। इस मजलिस में वादी भर से उलमा ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंद इस बाबरकत मजलिस से फैज़याब हुए। मजलिस में शोरा ने भी इमाम हुसैन और शुहदा करबला को शायराना खराज अक़ीदत पेश किया। उलमा इमामिया की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है बनामे यौम हुसैन। यौम हुसैन इसलिए है कि ताकि आलमी सतह तक ये पैगाम पहुँचे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस मकसद के लिए अपनी और अपने अहल अयाल और अहल बैत की कुर्बानी दी थी मैदान करबला में। लिहाजा ये करबला का पैगाम है और हुसैनियत का पैगाम है कि जो आम देना चाहते हैं। हुसैनियत का पैगाम यही था कि इंसान तागूत वक्त से और ऐसे मुआशरे से परहेज़ करे, ऐसे इंसानों से परहेज़ करे जो माशरे में बुराई फैलाते हैं और बुराई को तरवीज देते हैं। कुपवाड़ा में बीजेपी कारकुनों ने जिला सदर अब्दुर्रहमान लोन की सरबराही में बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना को दोबारा मुंतखब करने पर जश्न मनाया।
और पार्टी के आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रविंद्र रैना एक मिलनसार लीडर हैं और उन्हें खुशी है उसे दोबारा सदर मुंतखब किया गया। पूरा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमने जश्न मनाया, क्योंकि जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब है उसको तीसरी बार आज फिर बना दिया। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो सब लोगों के साथ बहुत अच्छा उसका सलूक है, और ख़ासकर हमारी जो पहाड़ी लोग हैं, हमारे एसटी लोग हैं, हमारी कश्मीरी लोग हैं, उसके पास किसी का ज़ात पात नहीं है। वो हर एक के लिए क्या हमारे दिल में है, और हम सब जितने चाहे कश्मीरी हो, सिख हो, मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, उसके दिल में सब है।